जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। क्या है इसकी कथा और महत्व, आइए जानते हैं। देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन जो इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। लेकिन इस माता लक्ष्मी व्रत की कथा क्या है, इसे रखने का क्या महत्व है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ आपके शुक्रवार का व्रत रखने की सही विधि भी बता रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इसका लाभ भी आपको ज़रूर मिलता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं, उन्हें सदैव अपने पास रखना मुश्किल है, लेकिन आपने घर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक बार पा लिया तो इस जन्म में आपका उद्धार निश्चित है। माता की नियम पूर्वक आराधना करने वाले को सदैव उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। चलिए आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत मेहनत करते थे और आय अर्जित करते थे, लेकिन वो आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर बुराइयों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों को शराब, जुए, चोरी और डकैती की लत लग गई थी, लेकिन फिर भी इस गांव में एक ऐसा परिवार था जो अभी भी इन सब चीज़ों से बेहद दूर रहता था। शीला और उसके पति अपनी गृहस्थी पर ध्यान देते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की महिला थी जो माता लक्ष्मी की भक्त थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। ये पति पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे और सुखी जीवन जीते थे। प्रभु भजन गाते थे, गांव के लोग भी सब उनकी सराहना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों के बीच बैठने लगा। उसकी संगत बिगड़ना शुरू हो गई। जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब से उसे जल्द रोडपति बना दिया। शराब, जुए की लत ने उसे भी बर्बाद कर दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से दुखी रहती। अब उसका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। घर में रहकर वो भगवान का ध्यान करती। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उसने द्वार पर दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने माँ समान एक बूढ़ी महिला थी, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, मानो आँखों से अमृत बह रहा था। उसे देखते ही करुणा और प्यार की झलक आ रही थी। शीला ने आदरपूर्वक उसे घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने का आग्रह किया। शीला के घर आई माँ स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूप औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। शीला ने माँ को अपनी परेशानी बताई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने माँ जी से ये व्रत कैसे रखते हैं? माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया, यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर इतना खुश हुई कि उसने आंखें बंद करके इस व्रत का संकल्प ले लिया।
लेकिन जैसे ही आंखें खोली उसे माँ जी नज़र नहीं आई। शीला समझ गई कि हो ना हो वो साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरित किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। अब आपको बता दें वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वह बोले, मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और अपना उद्यापन पूर्ण करें। इस तरह से जो विधि विधान से माँ लक्ष्मी की कथा सुनता है और उद्यापन करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। आप इस कथा को सुनने और सुनाने वाले की सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।